Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए एक मज़ेदार मूवी वंडर पार्क के साथ हाजिर हुए हैं जो 2019 में रिलीज़ हुई। मूवी के स्टार्ट में हमें एक मज़ेदार पार्क दिखाया जाता है जिसकी देखभाल कुछ एनिमल्स किया करते थे। उनमें बूमर नामी ग्रीटा बियर, गस और कूपर नामी रैट डॉग और स्टीव नामी पोर्कपाइन शामिल थे। इनका सबसे मेन मेंबर पीनट था जो अपने मैजिकल मार्कर से वंडरलैंड की चीज़ें बनाया करता था और वो लोगों को वंडरफुल चीज़ें भी दिखाता था। अब हम पर रिवील होता है कि ये वंडरलैंड और इसकी सारी इमेजिनेशन जून और उसकी मदर की थी। उनके पास पीनट नामी एक मंकी टॉय था। जून की मदर पीनट के कान में जो भी बोलती थी पीनट ये सब वंडरलैंड में बना देता था। पीनट को नहीं पता था कि ये आवाज़ किसकी है। उधर जून और उसकी मदर को भी नहीं पता था कि हमारी जो इमेजिनेशन है वो सच में वंडरलैंड है। अगले सीन्स में दिखाया जाता है कि रात को जून अपने पेरेंट्स से पूछती है कि क्या वंडरलैंड सच में होगा, तो उसकी मदर कहती हैं कि हम नहीं जानते, हम बस अपनी इमेजिनेशन से सब कुछ कर सकते हैं। अगली सुबह जून अपने दोस्त बंकी को कॉल करती है। वो अपने और दोस्तों को भी घर बुला लेती है और फिर अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक हाउस गार्डन में वंडरलैंड बनाती है। ये लोग बहुत मेहनत से बहुत सारी राइड्स बनाते हैं और ये राइड सबसे पहले जून और उसका दोस्त बंकी ट्राई करते हैं। उनकी राइड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जिससे दूसरे लोगों का बहुत नुकसान होता है और वह जून के घर कंप्लेन करने आते हैं। जून की मदर उसे डांटती हैं और समझाती हैं कि मैं ये नहीं कहती, तुम इमेजिन ना करो, तुम सब कुछ करो लेकिन उससे दूसरों को नुकसान ना हो। जून भी उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगी जिससे दूसरों को नुकसान हो। अब वो अपने घर को वंडरलैंड की चीजों से भर देते हैं। वो एक ब्लू चार्ट पर वंडरलैंड का प्रिंट भी बनाते हैं। अब जून के लिए ये वंडरलैंड ही सब कुछ था। नेक्स्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि उसकी मदर को कोई बीमारी थी जिसके इलाज के लिए उन्हें शहर जाना था और वह जून से कहती हैं कि मैं जल्द ही ठीक होकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। जून की मदर के जाने के बाद जून ने वंडरलैंड की चीजें उतार दी थी क्योंकि वो अपनी मदर के साथ ही ये सब इमेजिन करना पसंद करती थी। वो अपनी मदर को बहुत मिस करती थी और अब वो अपने फादर का ही ख्याल रखती थी। कुछ दिन बाद उसके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। वो उसे बहुत सारे टॉयज देते हैं जो वो अपने वंडरलैंड में रख सकती थी, मगर वहाँ तो वंडरलैंड था ही नहीं। वो उससे वंडरलैंड के बारे में पूछते हैं कि बेटा तुमने उसे क्यों बनाना बंद कर दिया। ये सुनकर जून हर्ट हो जाती है। जब उसके ग्रैंड मदर उसे ब्लू चार्ट देती हैं तो जून कहती है कि वंडरलैंड नहीं है और वो ब्लू चार्ट जून आग में फेंक देती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे जून के डैड उसे मैड ट्रिप पर जाने को कहते हैं लेकिन जून मना कर देती है। उनके इसरार करने पर वो मान जाती है। जून के फादर उसे उसके फ्रेंड्स के पास छोड़ देते हैं। फिर वो ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अपने बैग से उसे एक गुड लक कार्ड मिलता है जो उसके फादर ने लिखा था। जब वो उसे पढ़ती है तो अचानक उसे ख्याल आता है उसके फादर तो कुछ काम नहीं कर सकते। वो अपने दोस्त को बस रोकने का कहती है। बंकी वॉमिटिंग करने की एक्टिंग करता है और बस रुक जाती है तो जून बस से निकलकर छुप जाती है और बस जून को लिए बगैर ही चली जाती है। अब जून को उस ब्लू चार्ट का एक जला हुआ हिस्सा मिलता है तो जून उसे पकड़ने की कोशिश करती है और आखिरकार पकड़ लेती है। वहाँ उसे एक गाड़ी नजर आती है जिस पर पीनट पंकी की तस्वीर लगी हुई थी। फिर वो वहाँ से गिरकर वंडरलैंड तक पहुँच जाती है और पीनट का स्टैचू देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये उसी का बनाया हुआ वंडरलैंड है। इतने में उसे बूमर भागता हुआ नजर आता है और साथ ही ग्रीटा, स्टीव और वो दोनों रैट्स भी भाग रहे थे। ये लोग जून को भी भागने का कहते हैं। उनके पीछे वंडर चैम्प्स लगे हुए थे। ग्रीटा अपनी टीम से उनका पीछा छुड़वाने का आइडिया बनाती है और स्टीव उन्हें एक रॉकेट में बंद करके डिस्ट्रॉय कर देता है। जून कहती है कि मैंने तो अपने वंडरलैंड में कोई खतरा नहीं बनाया था। तो बूमर उसे बताती है कि पहले सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक क्लॉकवर्क रुक गया और उससे ही वंडरलैंड चलता था। उस क्लॉकवर्क पर एक काला बादल आ गया और सारे चैंप्स ज़ॉम्बी चैंप में बदल गए जिन्होंने वंडर पार्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। जून कहती है कि पीनट कहाँ है, वो तो सब कुछ ठीक कर सकता था, उसके पास तो मैजिकल पेन है। मगर वो उसे बताते हैं कि अब मैजिकल पेन काम नहीं करता। तो उसने फैसला किया कि वो खुद
क्लॉकवर्क को ठीक करेगा, मगर जेम्स ने पीनट को पकड़ लिया और हम छुपते फिर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई वंडर पार्क को बचाने के लिए आएगा। जून कहती है कि शायद मैं इसे बचा लूं। इतने में वो जला हुआ पेपर निकालती है तो वो सब जून से कहते हैं कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तो वंडरलैंड का ब्लूप्रिंट है। तो जून कहती है कि ये मैंने और मेरी मॉम की इमेजिनेशन है। अब उन लोगों को जून की बातों पर यकीन नहीं था, तो जून उन्हें उनकी सारी रूटीन बताती है। फाइनली उन्हें यकीन आ जाता है कि उसने ही वंडरलैंड को बनाया है। फिर वो क्लॉकवर्क में जाती है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या खराबी है। वो ब्लू चार्ट को भी देखती है मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में स्टीव की गलती से वो पेपर उड़ जाता है। ये लोग उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। इतने में चैंप ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। जून गिरने ही लगती है तो बूमर उसके पास एक अम्ब्रेला फेंकता है, जिस पर बैठकर वो जीरो ग्रेविटी वाली जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे एक घर नजर आता है। इस घर के अंदर पीनट था। पीनट उसे अंदर बुलाता है और कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। जून कहती है कि मैं बूमर और ग्रीटा की दोस्त हूँ, मैं यहाँ सब कुछ ठीक करने आई हूँ और मेरा बिलीव है कि तुम अपने मैजिकल पेन से सब कुछ ठीक कर दोगे। अब पीनट उसे बताता है कि मेरी मैजिकल पेन में कोई पावर नहीं है। तो जून कहती है कि पावर पेन में नहीं तुम में है। वो आवाज़ जो तुम्हारे कानों में आती थी वो मेरी मॉम की थी। पीनट कहता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता, मैंने तो ये किसी को भी नहीं बताया। इतने में वो ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। पीनट जून को तो बचा लेता है मगर खुद पकड़ा जाता है। जून फिर उनके पास वापस जाती है और उन्हें बताती है कि मैं पीनट से मिली हूँ और इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ क्योंकि मैंने अपनी मॉम के जाने के बाद वंडरलैंड का ख्याल नहीं रखा। तो ग्रीटा कहती है कि इन सब में हमारी क्या गलती थी। फिर वो सब चले जाते हैं तो जून रोने लगती है। इतने में उसे एक बड़ी मशीन नजर आती है और वो उसके ज़रिए वंडरलैंड की चीज़ों को सही करने लगती है। वंडर सही देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं तो जून उनसे माफ़ी मांगती है। वो लोग उसे एक और मौका दे देते हैं। इतने में ज़ॉम्बीज़ पीनट को उस बादल में फेंक देते हैं तो जून उसे बचाने का फैसला करती है। वो बादल में चली जाती है और पीनट को खोल देती है। वो कहती है कि तुम अब भी मैजिक कर सकते हो, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। फिर जून पीनट के कानों में ट्यूब बनाने का कहती है और ऐसा ही होता है। पीनट एक ट्यूब बनाकर नीचे आने लगता है। जून इस ब्लू पेपर को देखती है और फिर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने इस पर उसके नाम का हिंट दिया है। फिर वो पीनट को क्लॉकवर्क को जून के नाम की तरह जोड़ने का कहती है। क्लॉक के जुड़ते ही वो काला बादल हट जाता है और वंडरलैंड बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। सब वंडर्स लोगों को पार्क की सैर करवाने के लिए चले जाते हैं। जून जंगल में वापस जाती है और फिर अपने घर चली जाती है। उसके फादर कहते हैं कि तुम वापस कैसे आ गई, मैं तो तुम्हें अभी छोड़कर आया था। तो जून कहती है कि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। इतने में डोर नॉक होता है तो उसकी मॉम भी आ चुकी थी। जून उन्हें गले लगाती है और उन्हें कहती है मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है। फिर वो गार्डन में वंडरलैंड बनाती है और अपने सब फ्रेंड्स से सजेशंस मांगती है। फिर सारे अपने अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हैं तो जून पीनट के कानों में वो सब बता देती है और यूं पीनट वंडरलैंड में वो सब बनाता चला जाता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.